आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है लेकिन वे उसे गंवा देते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी इतनी अच्छी होती है लेकिन बाद में कुछ टाइम फिश हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से यह बदकिस्मती अर्थव्यवस्था की मद्दी या बुरा पार्टनर चाहे जो भी दिख सकता है, बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार न हो तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता नहीं होती। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मुद्दा भी नहीं होता। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता। मैं आपको एक आदर्श उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉटरी जीतने वाले सोच से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी ही धनराशि पर जितने के साथ वह आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलीनियर बनने वाले के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें, जब सेल्फ मेड मिलीनियर पैसा गंवाता है तो आमतौर पर इसे बहुत कम समय में ही वह वापस ले आता है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास मिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ ही साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी हुई दौलत पा ली बल्कि उससे ज़्यादा भी कमा लिया। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलीनियर पैसा तो गंवा सकते हैं लेकिन वे उनकी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते, उनका मिलीनियर मस्तिष्क। जाहिर है डोनाल्ड के मामले में उनका बिलियनियर मस्तिष्क है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलीनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती तो आपके हिसाब से वह अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज़्यादातर लोगों की राय में यही होता है कि शायद खुद को दिवालिया या वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं बल्कि बिलियनों पर सेट है। ज़्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हजारों पर भी नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोस्टेट शून्य के नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह से ठिठुर रहे हैं लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग कभी अपने पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। ज़्यादातर लोग सफल नहीं हैं। शोध से पता चला है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेवसी में जी रहे हैं। वो रिटायरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वो जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वह देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। मैं आपको एक आदर्श उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों अपने परिणामों को देखते हैं और वो हमें पसंद नहीं आते। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम औदतन क्या करते हैं? हमें से ज़्यादातर लोग फलों यानी मिलने वाले परिणाम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन वह फल वास्तव में आए कहाँ से? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न होते हैं। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं
तो पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने का झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक उसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह का शंका है तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में कफूर हो जाएंगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूं कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते हैं वह किसी भी दिखने वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करते हैं उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा न दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों का उत्पन्न करती हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब आप प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो आपके जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब आप ऐसा नहीं करते तो जिंदगी मुश्किल में हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी पड़ेगी और जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। अब आपको जरूर समझ में आया होगा कि आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है। हमें वित्तीय रूप से कमजोर कौन करता है? अगर हमारे धन का ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में बिलियनों पर सेट होगा तब हम बिलियनों डॉलर आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट थर्मोस्टेट की तरह है। थर्मोस्टेट लेवल पर जिस पॉइंट को हम निर्धारित कर देंगे टेम्परेचर वहां तक ही बताएगा, उसके ऊपर का नहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को जरूर शेयर करोगे। आने वाले वीडियो का इंतजार करिए, मैं इससे जबरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.